Hello everyone, let's start the question. The question is, a carom board 4 feet into 4 feet square has the queen at the center. The queen, hit by the striker, moves to the front edge, rebounds and goes in the hole behind the striking lines. Find the magnitude of the displacement of the queen. First part is from the center of the front edge, from the front edge to the hole, एंड द थर्ड पार्ट इज फ्रॉम द सेंटर टू द होल। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, एक कैरम बोर्ड बनाते हैं 4 बाई सपोज ये हमारा 4 बाई 4 का कैरम है, ये 4 फीट, ये 4 फीट, और जो रानी रखी हुई है हमारी क्वीन है वो सेंटर पे है, ये हमारी सेंटर हो गई। और हमने स्ट्राइक किया तो ये सबसे पहले फ्रंट एज पे जाता है, तो हमने एज्यूम किया कि ये यहाँ से गया, ये यहाँ पे, और फिर ये यहाँ से रिबाउंड करके कहाँ पे गया, इस होल में। तो ये होल में गया, ये हमारी क्वीन है। तो यहाँ से हम एक वो ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस है 4 फीट, तो सेंटर टू फ्रंट एज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 फीट। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 फीट यहाँ से यहाँ तक, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 फीट। और सपोज हमने क्या किया कि ये जो डिस्टेंस है इसको हमने x माना। हम कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर देते हैं, लेट सेंटर इज a, दिस पॉइंट इज b एंड दिस फ्रंट एज इज c, दिस इज f, d एंड दिस इज e। तो अगर ये हमारा x है तो ये यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 minus x, because from here to here this distance is 2 and this distance is x, so this distance will be 2 minus x। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 minus x। और हमें सबसे पहले a to c डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या फिर सबसे पहले हम x कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम फ्रॉम triangle ABC we can write tan theta equal to what, x by 2, because this distance is x, this distance is 2 and let this angle is theta। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan theta equal to x by 2, and from triangle DCE से लिख सकते हैं ये एंगल भी थीटा ही होगा। यहाँ से हो जाएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से हम देखते हैं सिंस द थीटा इज सेम, सो द x बाई 2 एंड 2 माइनस एक्स बाई 4 विल बी सेम। तो यहाँ से लिख सकते हैं x बाई 2 विल बी इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई 4। यहाँ से जो x की वैल्यू आती है 2 बाई 3 फीट आ जाती है। तो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो हमें सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है वो करनी है सेंटर टू द फ्रंट एज। तो यहाँ से a से c की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। हमें x की पता है, 2 पता है, तो और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हमें a से c की दूरी जो है हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो फ्रॉम center to front edge the displacement AC will be equal to under root x square plus 2 square, और x की वैल्यू कितनी है 2 by 3, तो ये हो जाएगा 4 by 9 plus 4। यहाँ से जो वैल्यू आती है AC की वो आती है 2 by 3
√10 फीट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहा। अब सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, दैट मीन्स फ्रॉम द फ्रंट एज सी टू द होल ई। तो हम इसमें इस ट्रायंगल का यूज करते हैं सी डी ई का। तो यहाँ से जो सी ई की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2 - x टू द पावर होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू रख लेते हैं 2 - 2/3 टू द पावर 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16। यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी वो आती है 4/3 √10 फीट। ये हमारा दूसरे पार्ट्स का आंसर है। अब थर्ड पार्ट में बोल रहा है फ्रॉम सेंटर टू होल, फ्रॉम सेंटर टू होल। तो फ्रॉम सेंटर टू दिस डिस्टेंस इज सेंटर एंड दिस डिस्टेंस इज होल। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये डिस्टेंस जो हमें 2 फीट पता है, ये डिस्टेंस भी 2 फीट है। तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। और हमें डिस्प्लेसमेंट कितनी कैलकुलेट करनी है, ए ई। ए विल बी व्हाट, √AF स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर। तो AE विल बी इक्वल टू √AF स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा AF इक्वल टू व्हाट, 2 होल स्क्वायर प्लस FE इक्वल टू व्हाट, 2 होल स्क्वायर। तो AE की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2√2 फीट। ये हमारा थर्ड वन का आंसर हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।